ना हम लोगों ने लास्टली जो देखा था वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल, हाँ, एंड अपेरेंट वेट। हम उसी कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, लिखते हैं। देखिए, वैसे मैंने अपेरेंट वेट का बताया था, बट एक और क्वेश्चन लिखते हैं। से ये वाटर है, हाँ, और ये हम लोग आयरन मानते हैं। अगर आप बात करोगे तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन जो है वो आपका 5 लिख सकता है, हाँ, मतलब क्या आएगा 5 kg पर लीटर, हाँ। या हम इसी चीज को रो वाटर लिखोगे तो वो आता है 1 kg पर लीटर। अगर एसआई यूनिट में जाएंगे तो ये 5000 kg पर मीटर क्यूब, एंड दिस इज 1000 kg एंड वॉट पर मीटर क्यूब। नाउ इसी बात को बोला क्या जाता है, हाँ, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी मतलब डेंसिटी ऑफ आयरन अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, और ये अगर लिखेंगे तो ये 5 आ जाएगा, हाँ, आयरन विथ रेस्पेक्ट टू किसके, वाटर, और ये है। नाउ हमें बात करना है, दिस इज स्प्रिंग बैलेंस। ये बात तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, हाँ। हमें बताना है कि फाइंड द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। ये इंफॉर्मेशंस जो हैं वो गिवन है, राइट। 5 रो वाटर, इसका ये मतलब है, हाँ जी। फाइंड द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। हाँ, नाउ अगर हम इस चीज को लिखें, है ना, स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग अपने को बतानी है। देखिए सीधा सीधा, और आप एपरेंट वेट बता सकते हैं, वेट ऑफ जो भी है ऑब्जेक्ट ना। देखिए सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो बहुत आसानी से हम लोग इतना लिख सकते हैं। देखिए अगर आप इस पर लिखोगे तो जो आपका टेंशन होता है वही आपका रीडिंग है, हाँ, बिल्कुल नॉर्मल जैसा। ये आपका मास ऑफ ऑब्जेक्ट और जी है, और ये आपका बायनेंसी फोर्स है। ये मैंने समझा रखा है कि टेंशन जो आएगा वो m0g माइनस एफ बी आएगा, और इसको सिंप्लीफाई करके m0g1 माइनस रो एल अपॉन रो ऑब्जेक्ट, हाँ। और ये अपने को 4 kg दिया हुआ है, बिल्कुल 4 kg, 1 माइनस 1/5, बिल्कुल। और t की बात करिएगा तो 4g लिख लो या 4 kg लिख लीजिए, या हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू जी। तो ये आ गया 4g और 4/5, या ऐसे लिख सकते हैं 40 इंटू 4/5, 32 न्यूटन। या तो आप ये भी बोल सकते हो कि 32 न्यूटन और 3.2 kgf, किलोग्राम फोर्स।
तो देखिए अगर आप इसको स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करेंगे तो ये इसकी इतनी ही रीडिंग आने वाली है, राइट? कितना? 3.2 kg। हाँ, या ऐसे आप बोलिएगा तो ऑफ कोर्स हम लोग जी से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बात हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं ना। एनीवे दिस इज द थिंग। एक दो और इससे रिलेटेड एग्जांपल लिखते हैं। आइस क्यूब is floating in a river. If density of ice is 0.9 of what? रिलेटिव ही बता रहा है, वाटर, एंड इफ वाटर इज needed to pull by drilling a bore into the ice cube, then find the minimum length of a string required to pull the water from bore with the help of a vessel, bucket, container. हाँ जी। ना पहले तो हम समझते हैं कि ये क्वेश्चन दिया क्या है और हमसे पूछ क्या रहा है। क्या? देखिए अगर हम लोग सॉल्यूशन की बात करें तो देखो बात ऐसा है कि आइस क्यूब जो है वो अगर आप कोई भी साइड मान लेते हैं तो उसका कुछ ना कुछ पार्ट तो इनसाइड द वाटर होगा, बिल्कुल। हाँ जी, और इसी में बोला है कि हमने बोर करा है, बिल्कुल पूरा बोर कर दे। तो बोर करने पर भी वाटर तो आपका इसी लेवल तक जाएगा। हाँ जी, एनीवे एंड ये आपको y जो है आपका रिक्वायर्ड है, इतना लेंथ रहेगा तब तो आप ऊपर से निकालेंगे इससे वाटर। हाँ, नाउ हम लोग इसकी साइड को जो भी माने और करें तो देखिए अगर हम फोर्स बैलेंस करेंगे या इस तरीके से रहेगा तो आप इसके साइड को जो भी मानना है आप मान लीजिए। हाँ जी, इस तरीके से। तो अगर हम लोग लिखें कि मास ऑफ आइस नीचे की तरफ और इतना ही इस पे बायंसी फोर्स, फ्लोटिंग है तो इन केस ऑफ फ्लोटिंग अगर हम लोग लिखेंगे
तो मास ऑफ आइस G इक्वल्स टू बायंसी फोर्स, ये तो आएगा डेंसिटी ऑफ आइस, वॉल्यूम ऑफ आइस इनटू जी, और ये आएगा डेंसिटी ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर और इनटू जी। एनीवे, अगर आप लिखेंगे डेंसिटी ऑफ आइस लिखेंगे तो 0.9 रो वाटर, और ये आप लिखोगे तो वॉटेवर साइड अगर आप ए मानते हैं तो ये आ जाएगा ए क्यूब, और ये ए स्क्वायर इंटू ए माइनस वाई ना, बिल्कुल इतना ही तक तो ये गया है, वाटर डिस्प्लेस हुआ है, और रो वाटर, अगेन रो वाटर और रो वाटर कैंसल, ए स्क्वायर भी कैंसल, तो आपका बच रहा है 0.9 ए इक्वल्स टू ए माइनस वाई। हाँ, y की वैल्यू है a माइनस 0.9 a, दैट इज 0.1 a। हाँ जी, तो यही आपका आएगा साइड लेंथ बाई 10। दिस इज द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग, राइट। और हम इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना, वेयर a इज द साइड ऑफ क्यूब। नाउ इससे रिलेटेड कुछ और हम लोग एग्जाम्पल्स लिखते हैं। नाउ कुछ इसमें तो बहुत ही थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, एक दो मैं बताता हूं। है ना, क्वेश्चंस हैं, लिखते हैं। In a liquid tub, a wooden box is floating and say iron coin is placed. वुडन बॉक्स एंड ये वाटर लिक्विड ले लीजिए। नाउ इस तरीके से एंड H नॉट, हाँ जी, क्या है, डेंसिटी ऑफ क्वाइन बड़ा होगा वाटर से और ये आपका वुड से। हाँ, इस तरीके का ये रिलेशन है, बिल्कुल। लिखते हैं क्वेश्चन, अ क्वाइन is placed on a floating wooden box, as shown in the figure. Now, if coin given a slight push so that fall into the liquid, then what will happen to the initial level of liquid?
as in H naught. Considering even slight changes, even slight changes, है ना? ये ना क्या होगा? देखिए, वुड का ऑफकोर्स ऐसा फ्लोट कर रहा है, ये बातें हैं। अगर ये इस तरीके से है ना, तो ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन की बात करें ना, तो मैं थोड़ा प्रैक्टिकली आपको समझा रहा हूं। नाउ इन केस ऑफ फ्लोटिंग, जो आयरन का मास है, मास ऑफ आयरन एंड प्लस जो वुड का मास है, इन दोनों को बैलेंस कर रखा है बायनेंसी फोर्स। बिल्कुल, मास ऑफ आयरन इंटू जी प्लस मास ऑफ वुड इंटू जी। हाँ जी, ना देखिए, एनीवे नो डाउट आपका आयरन भी फ्लोट ही हो रहा है और वुड भी फ्लोट हो रहा है, लेकिन अगर हम इस आयरन को यहां डाल देंगे, हाँ जी, ये जब ये यहां पहुंच जाए, हाँ, तो देखिए व्हेन आयरन इज फ्लोटिंग अगेन विथ हेल्प ऑफ क्या, वुड, एनीवे, तो इस टाइम पर जो इसका मास है उसके वेट के बराबर लिक्विड डिस्प्लेस्ड होगा, एंड दिस इंप्लाइज कि मास ऑफ आयरन इंटू जी और एफ बायनेंसी आयरन को, हाँ बिल्कुल, सिंस डेंसिटी ऑफ आयरन, वॉल्यूम ऑफ आयरन, इसको मैं 1 मानता हूं, इंटू जी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर और इंटू जी। ना देखिए, अगर आप लिखोगे तो सिंस वी आयरन ज्यादा होता है वाटर से, एंड दिस इंप्लाइज क्या, कि वी वाटर आपका ज्यादा आएगा 1 से, 1 आयरन फ्लोटिंग। हाँ जी, बिल्कुल। नाउ मतलब देखिए, अगर आप यहां पर आओगे, ये 5 kg का होगा ना, तो 5 kg का होने का मतलब कि डेंसिटी जो है उसका 5 है और वॉल्यूम 1 ही लीटर है, तो यहां पर इसको डिस्प्लेस करना पड़ेगा वाटर को आपको। हाँ, अगर मैं मानूं, चलिए थोड़ा सा मैं न्यूमेरिकल वैल्यू लिखता हूं समझने के लिए। से कि रो आयरन अगर आपका 5 है, तो V1 आयरन जो आएगा ना, हाँ, वो 5V वाटर हो जाएगा, होना चाहिए, ठीक है। देखिए, अगर आप ये लिखोगे तो 1 लीटर का अगर आयरन होगा ना, हाँ, अभी जो आएगा वी वाटर जो आएगा वो 5 टाइम्स होगा आपका वी आयरन का, बिल्कुल, एज इन कि रो आयरन और V1 जितना कि आयरन का वॉल्यूम है, और रो वाटर और वी वाटर, तो ये 5 टाइम्स है। हाँ,
तो 5 रो वाटर V1 इनिशियली जो डिस्प्लेस्ड है वो इतना है, बिल्कुल। हाँ जी, मतलब 1 लीटर आयरन हुआ ना, अगर मैं लिखूं 1 लीटर आयरन तो वो हो जाएगा 5 kg। हाँ जी, क्यों? क्योंकि रो आयरन जो है वो 5 रो वाटर है। एंड दिस इंप्लाइज कि 1 लीटर आयरन जो है वो डिस्प्लेस करेगा 5 लीटर ऑफ व्हाट? वाटर। और ये है इनिशियली, यस, जो कि आपको यहां आ रहा है। वॉल्यूम ऑफ वाटर ज्यादा डिस्प्लेस्ड होगा उसको बैलेंस करने के लिए। नाउ सेकंड, अगर आप इसको मानते हैं सेकंड केस, और ये आपका पहला जो है, हाँ जी, ये पहला, ये न्यूमेरिकल एग्जांपल। नाउ सेकंड जो बता रहा है, व्हेन आयरन इनसाइड लिक्विड, एंड दिस इंप्लाइज कि वॉल्यूम ऑफ आयरन जो होगा, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ आयरन जो होगा, हाँ, वो वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर होगा, बिल्कुल। और ये जो आएगा, हाँ जी, अभी अगर आप लिखोगे तो ये वाटर का वॉल्यूम, अगर इस न्यूमेरिकल एग्जांपल से जाएंगे तो ये हमारा आएगा 1 लीटर ही। एज इन ये अंदर में है तो वॉल्यूम वाटर का कितना डिस्प्लेस होगा? आयरन के कॉरस्पॉन्डिंग, और ये इतना ही रहेगा। मतलब W जो है वो V2 आयरन जब वो अंदर जा रहा है और वो V1 आयरन के बराबर ही है। हाँ, नाउ अगर ये 2 है, ये 2 है, तो ये वाला आपका कम हो जाएगा किससे? इनिशियल से। मतलब अगर ये फ्लोट करेगा तो 5 लीटर आपको वाटर डिस्प्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये 5 kg को बैलेंस करना है। हाँ जी, ठीक है। नाउ अगर मैं मानता हूं कि ये 5 kg है, तो जो आपका लिक्विड डिस्प्लेस्ड होगा वो आपका 5 लीटर आ जाएगा। फाइव लीटर। यहां पर आपका जो है 1 लीटर का ही है, तो यहां पर 1 लीटर ही आएगा डिस्प्लेस्ड। एंड दिस इंप्लाइज कि पहले ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड था व्हेन कॉइन इज बैलेंस्ड, दैट इज वाटर लेवल क्या होगा? डिक्रीज होगा। सो इनिशियली V वाटर 1 ज्यादा डिस्प्लेस्ड होगा V वाटर 2 से, एंड दिस इंप्लाइज कि H0 जो होगा बाद में क्या होगा? डिक्रीजेस, घट जाएगा, राइट? और ये हमारा लॉजिक है ना? नाउ 1-2 और इससे रिलेटेड एग्जांपल्स हैं।